बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल फित्र के मौके से लोग जगह जगह पर सेवैया बनाते हैं और कहीं पर सेवैया नहीं खीर बनाई जाती है और कहीं पर खीर नहीं कुछ और बनाया जाता है। अलगर्ज हर जगह ईद के मौके से कुछ न कुछ नया जरूर बनाया जाता है। तो आखिर इस्लामी नुक्ते नजर से इस अमल का ईद के मौके से अंजाम देना कैसा है? क्या हदीस में इस तरह की कोई बात आई हुई है कि ईद के मौके से हमें फुला चीज बनानी चाहिए, फुला चीज बनानी चाहिए, ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए? जब हम हदीस पर गौर करेंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल पर नजर दौड़ाएंगे तो हमें एक सबक मिलेगा। भैया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फित्र के मौके से एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए जाते, उससे पहले उससे कब्ल कुछ खा लिया करते। जब दूसरी हदीस में हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें खाने की सराहत यूं मिलती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता खजूर का इस्तेमाल करते हैं। 1, 3, 5 यानी इतनी खजूरों का इस्तेमाल करते हैं जिनके जोड़े न बन सके। और ता खजूर के इस्तेमाल करने की हिकमत यह है कि वल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्र, कि अल्लाह वित्र है, ताक है, अकेला है और ताक चीजों को पसंद करता है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताक खजूर से इफ्तार करते, उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा करते। तो हमें और आपको भी ईद उल फित्र के मौके से ताक खजूर का इस्तेमाल करके, ताक खजूर से इफ्तार करके ईद उल फित्र की नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि यही सुन्नत है और यही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल है। लेकिन अगर हमारे पास खजूर ना हो तो इस सूरत में हुक्म यह है कि खजूर की जगह पर कोई मीठी चीज इस्तेमाल कर ले। कोई भी मीठी चीज, जरूरी नहीं कि सेवैया ही इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं कि खीर ही इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं कि कोई और खास मीठ चीज ही इस्तेमाल करें। कोई भी मीठी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तखसीस शर्त नहीं है, क्योंकि हदीस के अंदर इस तरह की चीजों की कोई तखसीस नहीं है। बहुत सी जगहों पर लोग सेवैया बनाना जरूरी समझते हैं, इसके अलावा कोई और चीज बनाते ही नहीं है, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आप एक साल सेवैया बनाते हैं तो एक साल तर्क कर दीजिए, एक साल छोड़ दीजिए, एक साल कुछ और बना लीजिए, दूसरे साल कुछ और बना लीजिए। इस तरीके से आप हर साल कुछ नई नई चीजें बना सकते हैं, लेकिन हर साल एक ही चीज बनाना और उसको दीन समझना, जरूरी समझना, यह सही और दुरुस्त नहीं, यह सरासर गलत है। दीन में इजाफा है और बिदात है। अल इल्तिजाम मा ला यल्तजिम, जो चीज इस्लाम में जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं, अगर उसको आप लाजिम समझते हैं, जरूरी समझते हैं, तो यह बिदात है, दीन में इजाफा है। और दीन में इजाफा करने वालों पर किस कदर लानत है, किस कदर वईद है, आप बखूबी जानते हैं। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, के हर बिदअत ज़लालत है, गुमराही है, तारीकी है, और हर तारीकी, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने का जरिया और सबब बनती है। इसलिए मेरे अजीजों, ईद के मौके से या किसी और मौके से किसी भी ऐसे अमल को तरजीह ना दीजिए जिस अमल के करने का शरीयत इजाजत नहीं देती। और अगर किसी अमल के करने की इजाजत शरीयत देती है लेकिन वह अमल लाजिम और जरूरी नहीं है, तो उस अमल को उसी के दर्जे में रहते हुए करें। यह नहीं कि उस अमल को आप जरूरी समझकर करने लगे। अगर कोई शख्स जरूरी समझकर सेवैया, खीर या किसी और मखसूस चीज का इस्तेमाल इस मौके से, ईद उल फित्र के मौके से करता है, तो यह बिदअत है, दीन में इजाफा है। अगर जरूरी नहीं समझा जाता, बस यूं ही अगर किसी की ख्वाहिश है, किसी की तमन्ना है, बना लेता है, तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन इस सूरत में एक साल बीच में वक्फा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरे को यह पता ना लगे, ताकि जो हमारी नस्लें आए उनको यह खदशा ना हो, अंदेशा ना हो, और वह इस वहमो गुमान में ना जिए कि ईद के मौके से सेवैया बनाना यह दीन है, इस्लाम है, यह शरीयत का हुक्म है। इसलिए कम से कम एक साल में तर्क कर दे, यह ज्यादा बेहतर है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।